सो जेई मेंस 2026 नज़दीक आता जा रहा है दिन ब दिन। आज अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स में काफ़ी हद तक दिक्कतें भी आती हैं और बहुत सारे टॉपर्स होते हैं फिजिक्स के थ्रू ही अपने परसेंटाइल स्कोर करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के लिए एक बेटर प्लान जो आपको हेल्प करेगा। कि देखो, फिजिक्स में बच्चे फेल बहुत भयंकर होते हैं, मतलब फेल तो नहीं, गिरते बहुत तरीके से हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन सवाल लगाने जाते हैं तो सवाल नहीं होते, या फिर जब मॉक देते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन आ रहा होता है, उसे लगता है कि हो जाएगा, बस मुझे टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो जरा सा भी, तो एकदम गोल्ड माइन साबित होने वाली है। देखो भाई, मैं इस वीडियो में बकवास नहीं करूंगा, सीधे आपको एक फास्ट मार्क्स फिजिक्स स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिससे आपकी सिली मिस्टेक थोड़ी कम होगी और स्पीड और एक्यूरेसी बेटर होगी। सिंपल, यही दो चीज़ें चाहिए होती है फिजिक्स के अंदर। सिली मिस्टेक्स कम कर दी तुमने, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ा दी। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं भर भर के सिली मिस्टेक्स करके आया था जेई मेंस में, और मेरे फिजिक्स में मेरे मैथ्स से कम आए थे। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती करी थी। मैं नहीं चाहता तुम लोगों से ये गलती हो, क्योंकि मैंने फिर एडवांस में कम बैक करा था। मेरे 70 मार्क्स आए थे एडवांस के अंदर, और फिजिक्स में मेरे मेंस में सिर्फ 50 नंबर ही आए थे। देखो कितना डिफरेंस हो गया था, बल्कि एडवांस का लेवल ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने क्या गलती करी थी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि मेंस में इट्स ऑल अबाउट स्पीड। सिंपल, ठीक है। तो अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देते हो तो मैं एक सीक्रेट 2 मिनट रूल दूंगा, जो मेरी गलती जो हुई थी इसी वजह से हुई थी कि मैं इसे अप्लाई नहीं कर पाया था। और आपको एक टॉप 10 मिस्टेक शीट देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बच्चे गलती करते ही करते हैं, जिसकी वजह से उनके 20-30 नंबर तो ऐसे हवा में गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये अपन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज देखो 13 जनवरी हो चुकी है, अब समय बर्बाद अगर आप कर रहे हो तो अब बेटा सीरियस हो जाओ। और स्लीप शेड्यूल अगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है तो बेटर कर लेना। बाकी समय बहुत कम है, मास्टरी अब तुम नहीं कर सकते फिजिक्स की। पे तुम्हें पहली ऑनेस्टी बता रहा हूँ, अगर तुम अभी भी वाली वीडियो देख रहे हो ओनली 10 चैप्टर टू स्कोर 80+, 70+, तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है। उससे तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है। अपन को फोकस करना है जितना तुम्हें आता है उससे मैक्सिमम स्कोर कितना अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई थी अभी तक, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। अभी एटलीस्ट जनवरी अटेम्प्ट में जितना आता है स्कोर एक्सट्रैक्ट करके मार्क्स निकालो, फिर अपन अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस के ऊपर फोकस करेंगे। बोर्ड्स भी आ रहा है तो तुम्हें अपन को अच्छे से तो प्रॉपर प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी पैनिक हो रहा होगा, हो सकता है तुम लोग अभी फॉर्मूले भूलने लग गए हो, या फिर हो सकता है तुम्हें ग्राफ वाले क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आता है। अगर तुम्हें लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी कुछ बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं, और ऐसे इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। मैं खुद कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके आया हूं, तो डरा मत करो, ठीक है। बाकी बैकलॉग्स वगैरह हो सकती हैं तुम लोगों की ज्यादा हो, तो कैसे लास्ट के कुछ दिनों में अपन थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अगर आज तुम्हारे 20 नंबर आ रहे हैं तो कल तुम्हारे 90 आ जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अपन एक रियलिस्टिक 20 आ रहे हैं तो 40-50 तो ले जा सकते हैं, इट्स स्टिल पॉसिबल, ठीक है। तो इस पे अपन काम करेंगे। बाकी एक चीज याद रखो, फिजिक्स इज हाईली स्कोरिंग, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार जेई मेंस के अंदर फिजिक्स थोड़ी टफ तुम्हें देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि पिछले साल जो जेई मेंस का पेपर था उसमें फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा बेटर होके आया था। अब मैं नीट के ऊपर नहीं बोल रहा, नीट के ऊपर कमेंट नहीं करा जा रहा, क्योंकि नीट में फिजिक्स अच्छी आई थी। अब लोग कह रहे हैं कि नीट में फिजिक्स अच्छी आई है तो मतलब जेई में भी आ सकती है। इट इज़ पॉसिबल, बट मैं जेई के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि जेई की पिछली बार फिजिक्स बेटर आई थी, ठीक है। तो बेटर आएगी इस बार, और स्कोरिंग रहेगी। आप अगर करना चाहोगे तो स्कोर कर लोगे। बाकी 3 चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे बस। अगर तुमने ये 3 चीज़ कर ली, यू विल बी सॉर्टेड। एक है फॉर्मूला स्पीड से रिकॉल कर लेना, दूसरा है क्वेश्चन का स्मार्ट सिलेक्शन, और लास्ट में सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना। ये 3 चीज़ें अगर तुमने अपने हाथ में काबू कर ली ना, 50+ मार्क्स तो गारंटीड है तुम्हारे फिजिक्स में, अगर तुम्हारी पढ़ाई कम लेवल पे। और जिस बच्चे ने डिसेंट लेवल पर रखा है, 70+ मार्क्स इज इजीली पॉसिबल। इवन जो बच्चा अच्छे लेवल पे पढ़ा है उसके 90+ भी आराम से आ जाएंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स में बोल रहा हूँ 90+, ठीक है। तो अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो कमेंट में लिख दो फिजिक्स, और उसके सामने कितने मार्क्स तुम टारगेट करते हो तुम्हें खुद बताना है कि भैया मेरी प्रिपरेशन 50 नंबर के हिसाब से तो मैं 50 लिखूंगा, तुम्हारी अगर 90 हिसाब से है तो 90, ठीक है। अपनी औकात अनुसार आप कमेंट में लिखिए अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो भाई, फिजिक्स का हैक मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। स्पीड, मेरे जेई मेंस में कम मार्क्स क्यों आए थे, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। स्पीड पे मेरा कंट्रोल नहीं था। जेई मेंस और एडवांस में यही डिफरेंस होता है। मेंस इज ऑल अबाउट स्पीड भाई, एडवांस इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो क्वालिटी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो देखो भाई, तुम्हें ज़्यादा टाइम अगर लगा दे रहे हो सवाल में, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर मुझे टाइम ज़्यादा मिले तो मैं कर लूँगा, तो भाई
इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हें कंसेप्ट आते हैं, लेकिन तुम्हारी स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस नहीं है। तो लास्ट के दिनों में अगर हमें फास्ट पाइपलाइन टाइप की बना ले फिजिक्स के अंदर, तो अपना स्कोर अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। 50% तक का बूस्ट आपको स्कोर में देखने को मिल सकता है। सिंपल। अब मैं तुम्हें एक जादुई 3 लेयर फ्रेमवर्क दे रहा हूं, इसे फॉलो करना, तुम्हें इंप्रूवमेंट अपने आप खुद दिख जाएगा, ठीक है। और मैंने खुद इसे पर्सनली यूज़ करा था अपने एडवांस में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरे जब 50 के अराउंड आए थे जेईई मेंस के अंदर मार्क्स, और मुझे पता था कि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स और मैं बहुत गड़बड़ करके आया था। फिर मैंने उसे जेईई एडवांस के अंदर 20 मार्क्स कैसे बूस्ट करे, इवन दो पेपर का लेवल मेंस से काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। ये मैं फ्रेमवर्क तुम्हें बता रहा हूँ, अब सुन लो 3 लेयर फ्रेमवर्क को कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। सबसे पहले फोकस करना है अपना स्कोरिंग जोन पे। वो चैप्टर्स जो ज़्यादा इजी टू स्कोर होते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर टाइप, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक क्वेश्चन। अगर तुम्हें नहीं पता तो बेसिक क्वेश्चन जो आ रहे हैं काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। वोल्ट मीटर अमीटर वाले क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। रिपीट मतलब कंसेप्ट सेम लगता है, क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ये तुम्हें इजीली करनी है। प्लस इसके साथ साथ तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, इसकी मैं तुम्हें पूरी लिस्ट देने वाला हूँ, तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये चैप्टर वाइज वेटेज की लिस्ट, एक बार उसे नज़र दौड़ा लेना। तो सबसे फोकस आपका अभी रिवीजन के समय स्कोरिंग जोन पे होगा, यानी लेयर 1। सबसे पहले स्कोरिंग जोन पे अपन हाथ मारेंगे, सिंपल, क्योंकि ये ईजी है। मॉडर्न फिजिक्स अगर आपको टफ लगती है तो आपको एक बार ढंग से थ्योरी पढ़नी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सॉल्वेबल होती है। और तुम्हें बताऊं पिछले साल जेईई मेंस में क्या करा था, तुम्हें नहीं पता हो तो रेडियो एक्टिविटी वाले जो एडवांस के सिलेबस वाली चीज़ें हैं ना, वो भी मेंस के अंदर पूछ दी थी और बोनस भी नहीं करा था। तो अगर अभी तुम्हारी एडवांस लेवल प्रेप होती तो तुम बेटर कर सकते हो, लेकिन चलो वो बात अलग है। अब आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे रहा, वी कैन डू एनीथिंग, बट फिर भी तुम्हें ये चैप्टर्स पे फोकस अपना अच्छे से बना के रखना है। इसके बाद आता है लेयर 2। अब अपन को क्या करना है, मिस्टेक्स को प्रूफ करना है। मिस्टेक्स प्रूफिंग कैसे करोगे, सिंपल है। देखो भाई, कभी कभार अपन गलतियां कर देते हैं, जैसे यूनिट्स कन्वर्जन में अपनी गलती हो जाती है, क्योंकि यूनिट कुछ और दे रखी थी, अपन ने किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके कुछ और आंसर निकाल दिया, उसका ऑप्शन भी तुम्हें मिल गया, तो ये गड़बड़ हो जाती है। साइन कन्वेंशन तुमने ढंग से फॉलो नहीं करी, पावर ऑफ 10 वाला इशू हो जाता है। ग्राफ रीडिंग में तुमने मिस्टेक कर दी, तुमने राउंड ऑफ ऐसा ले लिया जो बहुत ही जल्दी अर्ली राउंड ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से आप निपट गए, आंसर की वैल्यू बदल गई। और ऐसा होता है कई बार ऑप्शन क्लोजली अटैच रहते हैं तो गड़बड़ आंसर आ जाता है। अब लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, वो है 2 मिनट रूल। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करने लगते हैं। मैं खुद अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एकदम ऑनेस्ट हूँ। मैं हक के आया था फिजिक्स में बिकॉज ऑफ दिस। मैंने कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे थे, अब मेरे को ईगो हर्ट हो गया पेपर में कि यार ये वाला सवाल तो मैं करके रहूँगा। अब उसके चक्कर में मैंने 5 मिनट लगा दिए एक सवाल में, ऐसे ऐसे 2-3 सवाल कर लिए। अब 5 मिनट अगर मैंने ऐसे लगा दिए, 15 मिनट यहाँ हो गए। अगर मैं वहीं 2 मिनट लगाता हर एक सवाल पे, तो तुम बताओ कितना मेरे को 7 क्वेश्चन कर लेता है। वहीं मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन कर पाया। अब मेरी बैकलॉग कितनी क्वेश्चंस की होगी, 4। अब वो 4 क्वेश्चन मैं या तो स्किप करूंगा या फिर उन्हें जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करूंगा। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं जल्दी जल्दी, उसके चक्कर में मेरे माइनस हो गए, -1 लो तुम्हारा स्कोर आ गया नीचे जमीन पे। ऐसे होती गलती। तो तुम्हें ये देखना है कि वो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा कि नहीं हो रहा है तो छोड़ो, बाद में जब तुम पेपर की दूसरी रीडिंग करोगे वापस आ जाना, अभी के लिए छोड़ दो भले, क्योंकि अब तुम ऑनलाइन पेपर होता है तुम लोग का, तो मार्क कर दो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। जब तुम सेकंड रीडिंग में वापस आओगे तब तुम उसे फिर से रीअटेम्प्ट कर पाओगे, याद रख लेना। और तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये वाली ट्रिक जो तुम यूज करोगे 2 मिनट वाली, पहले मॉक्स में अप्लाई कर लेना। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ एग्जाम हॉल में नहीं ट्राई करनी है, हमेशा नेगेटिव इफेक्ट आएगा वरना, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो कोई तुम्हें ईगो ट्रैप में नहीं फंसना है, इतना याद रखना। नहीं आ रहा, हाथ जोड़ो, सवाल को कहो कि भाई साहब आप बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन थे, हमसे नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ो। इससे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, तुम्हारी रैंकिंग बेटर होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक लास्ट में ट्रैफिक लाइट मार्किंग सिस्टम भी सिखा दूंगा, ये तुम्हें मॉक्स में अप्लाई करने में हेल्प करेगा, फिर तुम एक्चुअल पेपर में भी अप्लाई कर पाओगे, जिससे तुम्हें आसानी होगी। अभी जरा एक बार डेली फिजिक्स तुम्हें कैसे पढ़नी चाहिए इसके लास्ट के कुछ 6-7-8 दिनों में उसका सुन लेते हो। देखो भाई, अगर तुम फिजिक्स पढ़ने बैठते हो, सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉलिंग, ठीक है। फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं, 10% क्वेश्चन तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड दिख जाएंगे, डायरेक्ट इजी टू स्कोर बोल रहा हूं। तो फॉर्मूला कैसे रिकॉल करना है, 20 मिनट अपन
क्या करेंगे, क्लोज रिकॉल चेक टेक्निक यूज करेंगे, ये भी मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद 60 से 90 मिनट तुम्हें टाइम पीवाईक्यू ब्लॉक वाला मेथड यूज करोगे, टाइम लगा के, टाइमर लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। इसे भी मैं अभी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कैसे एक्जैक्टली करना है। और बाकी लास्ट के 20 मिनट जो तुम कर रहे हो वो तुम अपनी एनालिसिस पे रखो, और जो तुम एक डायरी मेंटेन करते हो, जो एरर वाली मैंने तुम्हें गलती वाली डायरी बताई थी, उसमें तुम अपनी सिली मिस्टेक है कि कंसेप्चुअल एरर है कि टाइम वाला है, कल वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं तो उससे पहले वाली वीडियो में भी डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो अब जरा सुन लो कि वो रिकॉलिंग ट्रिक क्या है जो मैं यूज करता था, क्योंकि मुझसे नहीं रटा जाता था फॉर्मूला, ठीक है। इवन मुझे इनऑर्गेनिक रटने में भी दिक्कत आती थी और ऑर्गेनिक के रिएजेंट भी। तो ये ट्रिक तीनों हर जगह काम आ जाती है, जहां भी रट्टा आएगा ये ट्रिक तुम्हारे काम आ जाएगी। बताना अगर तुम सेम ट्रिक यूज करते थे, ठीक है। इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगी रटने की, प्लस तुम्हें ज्यादा लंबे तरीके तक, मतलब समय तक याद रहेगा। क्योंकि अभी अपन कैसे रटते होंगे, तुमने फॉर्मूला बुक ओपन करी, तुमने कहा अच्छा ये फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला ये है, आगे फिर तुम सवाल करने गए तो तुम भूल गए फॉर्मूला, फिर तुमने जाके पीछे चेक करा, अच्छा ये फॉर्मूला था, फिर तुमने फिर लगाया, ऐसे ऐसे ऐसी अपन ऐसी करते हैं ना, रीडिंग सी करते हैं फॉर्मूला, तो इससे कभी याद नहीं होता। दिस इज द लेजी मेथड। दिमाग बहुत आलसी चीज़ है, ठीक है। साइंटिस्टों ने पूरी ये रिसर्च कर रखी है इस चीज़ के ऊपर, तुम्हें अगर रिसर्च पेपर देखना है तो देख लेना, गूगल कर लेना, पता चलेगा। दिमाग बहुत लेजी होता है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, ठीक है। उसे मज़ा नहीं आता दिमाग को एनर्जी खर्च करने में, तुम्हें ज़बरदस्ती एनर्जी खर्च करवानी पड़ेगी, तब तुम्हें ये चीज़ें याद होगी। अब कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला चीज़ या फिर जो भी तुम रट रहे हो उसे ओपन करो। मान लेते तुम पे PDF है या फिर मॉड्यूल है, तो उसे खोलो। तुमने फॉर्मूला देखा, ठीक है, मान लेते हैं यूनिट्स और डायमेंशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई नॉर्मल सा फॉर्मूला है, तुमने देखा अच्छा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है, जैसे ही तुम्हें लग रहा है कि मेरे को याद हो गया, अब उस फॉर्मूला शीट को बंद कर दो, ठीक है। एक पेपर उठाओ, ठीक है, पेपर नहीं तो तुम क्या करो, मन में भी रिवाइज कर सकते हो, देख लो। तुम्हें बस आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि वो फॉर्मूला क्या था। एग्जैक्ट अगर याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आपका डन है, मतलब आपको फॉर्मूला याद है। और नहीं तो तुम्हें पेपर शीट पे लिखना है तो पेपर शीट पे रख के कर देना, ठीक है। बस तुम्हें ऐसे याद करना है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भूल गए, इमेजिन नहीं कर पाए कि उधर क्या लिखा था, तो क्या करो, चेक करो कि क्या लिखा था, और जो चीज़ तुम भूले उसे हाईलाइटर से मार्क कर लो। नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने आओगे तो तुम्हें वही चीज़ देखनी है जो तुम पिछली बार भूले थे। ऐसे करते करते तुम्हारा रिवीजन ऐसा गोल्डन हो जाएगा, तुम फॉर्मूले कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम पीवाईक्यू ब्लॉक मेथड। ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, एग्जाम हॉल में अगर जब तुम फिजिक्स को अटेम्प्ट करोगे या फिर अगर तुम मॉक्स देते हो, एक चीज़ याद रखो, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें 25 क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करने आ रहे हो, पेपर स्टार्ट करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करना। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पेपर को स्कैन करा करो। तुम्हें सबसे पहले ढूंढने हैं जो सबसे ईजी क्वेश्चन है, जो तुम्हें लगता है बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड हो, या फिर सबसे रद्दी वाले क्वेश्चन जो तुम तुरंत निकाल सकते हो, 1 मिनट में तुम्हारे से सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले वो क्वेश्चन ढूंढने हैं उन 25 में से। मान लेते हैं 5 क्वेश्चन ऐसे तुम्हें मिल गए, ठीक है, तो तुम अपने 5 क्वेश्चन सिक्योर करोगे, तुम्हारे यहीं पे 20 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गए, ठीक है। अब बात आती है, अब आएंगे अपन मेजर चीज़ पे, मीडियम वाले जिसको थोड़ी तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा इनमें, और ये वो वाले चैप्टर्स भी हो सकते हैं जो तुम्हारी स्ट्रेंथ वाले हो, वो करेंगे। इस पर अपन सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। इसके बाद जो लास्ट में जो हार्ड वाले हैं, तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है या फिर तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, इसको अपन स्मार्टली स्किप करेंगे या फिर इसे लास्ट के लिए अपन बचा के रखेंगे। इन केस अपन ने फिजिक्स को जितना टाइम दिया था, ठीक है, कर लिया, सॉल्व हो गया। अब अपन केमिस्ट्री और मैथ्स में भी गए, ठीक है, केमिस्ट्री भी कर ली और मैथ्स में। अब मैथ्स में हो सकता है कि आपसे सवाल कम बने हो, ठीक है, लेकिन अब आपको ओवरऑल स्कोर तो बढ़ाना है, तो अब आप मैथ्स को स्किप करके फिजिक्स के हार्ड वालों पे आ सकते हैं, इन केस अगर आपसे मैथ्स सॉल्व नहीं हो रही। ये टेक्निक करते हैं, यूज करते हैं। तभी मैंने बोला था 3 राउंड में पेपर देने का ट्राई करा करो। फर्स्ट राउंड में सबसे ईजी निपटा दिए, सेकंड राउंड में मीडियम वाले, मोस्ट प्रोबेबली 90% बच्चों का सेकंड राउंड में टाइम अप हो जाएगा स्पीड की वजह से। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका सेकंड राउंड में मतलब टाइम अप नहीं हुआ, तो थर्ड राउंड में ये हार्ड वाले चूज करते हैं। और हार्ड वाले को स्किप करने में कोई शर्म नहीं है, ये स्मार्ट वर्क होता है। जो बच्चे हार्ड के पीछे पड़ जाते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। तुम्हें वहाँ पे हीरो नहीं बनना कि मैंने ये हार्ड वाला सॉल्व कर दिया। भाई हार्ड करो तो ईजी करो, तुम्हें मिलता तो +4 मार्क्स ही है और -1 मिलेंगे, तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, ईजी मिड वाले करके +4 लेके 99% स्कोर कर लो, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं होता, 2 से 3 मिनट एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ टाइम्ड पीवाईक्यू ब्लॉक मेथड पे। ये काफ़ी ज़्यादा आपको
हेल्पफुल पड़ेगा। तो इसका PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लेना। अब ये क्या मेथड है मैं तुम्हें बताऊँ, ये सबसे बेस्ट होता है अगर तुम पे टाइम कम है और तुम्हें बेटर स्कोरिंग करना है या फिर ज़्यादा कवरेज करना है, तो PYQ से बेस्ट कुछ नहीं होता, उसे सही तरीके से सॉल्व करना है बस। एज अ टेस्ट अपन सॉल्व करेंगे, इसके बाद तुम मॉक टेस्ट ना भी लगा तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बट आई वुड सजेस्ट मॉक तो तुम्हें लगाने चाहिए। देखो कैसे करना है, यहाँ पे मैंने 4 स्टेप का प्रोसेस लिख रखा है, सुन लो, ठीक है। तुम्हें एक ब्लॉक टाइम मतलब टाइम बांट लेना है, 60 to 90 मिनट से ज़्यादा मतलब एक ब्लॉक सेट करना है, क्योंकि फिजिक्स में तुम इतने ज़्यादा टाइम देने नहीं वाले। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, PYQ के क्वेश्चन सेट सेलेक्ट करने हैं। ये तुम ईयर वाइज कर सकते हो, जैसे पिछले साल का पेपर देख लिया या उससे पिछले साल का, अपने हिसाब से देख लेना। उसे तुम डिफिकल्टी लेकिन ऐसा रखना कि मतलब इक्वल लेवल की हो, ये नहीं कि एक बार तुमने हार्ड पकड़ लिया, अगली बार मीडियम, अगली बार थोड़ी मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस टाइप के, तो अगर तुम किसी एक साल का पेपर लोगे तो मोटा मोटा इक्वल सी तुम्हें डिफिकल्टी मिल जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्टॉप वॉच या टाइमर रखना है। तुम्हें हर एक क्वेश्चन पे एक टाइम लिमिट लगा रखनी है कि मैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में नहीं रखूंगा जब भी तुम उसे सॉल्व करो, चाहे वो क्वेश्चन रीडिंग से लेके सॉल्विंग तक, ऑप्शन टिक करने तक। तुम्हें 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, ये तुम्हें कैप कर देना है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तो तुम इसे स्किप करोगे, उसकी जगह दूसरी क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, पहले PYQ सेलेक्ट करने हैं 20 से 25, 1 घंटा टाइम अलॉट करना है, 60 मिनट्स। अब तुम क्या करोगे, लाइन से सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम इसे सॉल्व हो रहा है तो तुम सॉल्व करोगे, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दोगे। सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे। आंसर नहीं चेक करना तुरंत, तुम्हें पहले सारे सॉल्व करने, लास्ट में अपन आंसर चेक करेंगे, ठीक है। एज अ टेस्ट, काइंड ऑफ अ टेस्ट दे रहे हो तुम, ठीक है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम उसे स्टार मार्क करके स्किप करोगे। ये तुम एज अ टेस्ट सीरीज में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अगर तुम पे PYQ की वो ऑफलाइन बुक्स आती है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें जैसे ही तुम्हारा मतलब हो जाता है पेपर, तुम्हें हर एक क्वेश्चन को मार्किंग देनी है, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है, बेस्ड ऑन योर टाइम और कॉन्फिडेंस, कि तुम्हें उसमें कितना कॉन्फिडेंस था और तुम्हें कितना टाइम लगा। ये तुम पेपर सॉल्व करने के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइमर तुम्हारा, ये रूल्स तुम्हें चारों फॉलो करने हैं। तो देखो, ग्रीन वाले तुम्हारे कौन से हो गए, तुमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए और तुम्हारा आंसर भी एकदम करेक्ट आया है, ये तुम्हारा स्कोरिंग जोन है। इससे तुम्हें पता चलेगा कौन से चैप्टर्स का मैं जल्दी स्कोर कर ले, मतलब सवाल आता है और किस टाइप का सवाल आता है तो मेरे से 100% सॉल्व हो जाता है। और भाई येलो वाले कौन से होंगे, मुझे अप्रोच वगैरह आ गई लेकिन टाइम यहाँ ज़्यादा लग गया या फिर थोड़ा सा मतलब एज पे रह गया मामला, ठीक है। और रेड वाले कौन से हैं, मुझे समझ ही नहीं आया, हवा ही नहीं लगी वो क्वेश्चन में, या फिर मैंने कुछ उसमें बहुत ही ब्लंडर वंडर कर दिया, इस तरीके से। और बाकी तुम एक एरर लॉग बनाओगे जिसमें तुम टॉपिक लिखोगे, यहाँ तुम्हारी कौन सी मिस्टेक हुई थी और उसे तुम फिक्स कैसे कर रहे हो। कल मैं तुम्हें बताया था फिक्सिंग का, सिली मिस्टेक होगी तो डायरी वाला, कंसेप्ट होगा तो उस कंसेप्ट को रिवाइज करके 10 क्वेश्चन लगाने हैं। टाइम वाले के लिए तो 2-3 मिनट अपन यूज कर रहे हैं। तो ये PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसे फॉलो करना है लास्ट के 9 दिन में, ठीक है। अब तुम्हें अप्लाई कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी। तो मैं पे अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो तुम हमारी साइट jemaster.com पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस सेलेक्ट करना, यहाँ पे आप तुम बाय कर सकते हो टेस्ट सीरीज ₹99 पर मंथ, RDS20 कोड लगा लेना, ठीक है। इसमें तुम्हें सिर्फ JEE के नहीं, तुम्हें सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, PYQ, चैप्टर वाइज, एडवांस, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम कवर्ड है, ठीक है। और कितनी प्राइस है, ₹99 पर मंथ अगर 1 साल का लेते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें पैसे है ही नहीं, तुम एकदम गरीब हो गए, तुमने सारा कोचिंग में फूक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, वो ऑफलाइन बेस्ड है, तो वो दे लेना, एटलीस्ट कुछ तो दो भाई, फ्री के चक्कर में एटलीस्ट तुम दो, तो मैं बस ये चाहता हूँ, ठीक है। और ये तुम्हें प्लान को फॉलो कर देना है जो मैंने बताया तुम, ठीक है। और बाकी एक चीज़ याद रखना, अगर तुम टेस्ट पेपर या फिर पेपर अटेम्प्ट करते वक्त तुम्हें पैनिक या हार्ट बीट आता है, वो कल योगा वाली ट्रिक बताई थी, वो फॉलो करो, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो, सांसें बाहर करो। जब तक तुम काम डाउन नहीं होगे तुम्हें क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ना हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी जब तुम रिवीजन कर रहे हो, ये प्रायोरिटी लिस्ट को एक बार देख लेना, ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, चैप्टर वाइज वेटेज किस सब्जेक्ट में कौन सा रहता है, ये तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी, फ्री PDF है। एक बार इसे नज़र दौड़ा लेना, क्या पता तुमने ऐसे चैप्टर छोड़ दिए हों जो थोड़े ज़्यादा वेटेज वाले हों, ठीक है। तो उसका एटलीस्ट फॉर्मूला लेवल रीड कर जाना, ठीक है। बाकी जिसने वीडियो यहाँ तक देखी, कमेंट में लिखो फिजिक्स डन, जिससे मुझे पता चल जाए आप में से कितने बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि ये वीडियो हज़ारों बच्चों के पास जाएगी, लेकिन गिनती के 100 बच्चे सीरियस होंगे। तुम कमेंट सेक्शन देख लेना कितने लोगों ने डन वाला कमेंट लिखा, तुम्हें समझ आएगा, उससे तुम्हारा कॉम्पिटिशन रियल में है, बाकी सब भीड़ भाड़ है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी कल अपन केमिस्ट्री या मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाओगे, कमेंट में बता देना केमिस्ट्री की चाहिए कि मैथ्स पे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।